हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 289 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी स्वामी जी महाराज की बानी गुरु क्यों न संहार तेरा नर्तन बीता भरम में पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, सभी भाई और बहनें ध्यान देकर सुने कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का कारण क्या है। हम इंसान हैं, हमें चाहिए अपने हृदय को पवित्र और अपने चरित्र को ऊंचा बनाएं। किसी कौम, किसी मजहब के लिए हमारे मन में नफरत ना हो। अब वह प्यार तब आता है जब सारी दुनिया एक ही रब यानी परमात्मा की बंदगी करें। जब तक हम बंदगी ना करें, हमारा एक दूसरे के साथ प्यार नहीं हो सकता। सबसे पहले यह विचार करें कि हम परमात्मा से कैसे मिले। हमारे सभी वेद शास्त्र परमात्मा की बंदगी पर जोर देते हैं। रब की तलाश करने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। सारी नदियाँ, पहाड़, मैदान, तीर्थ, जंगल छान मारे, मगर परमात्मा नहीं मिला। वहाँ कहाँ अरब के मैदानों में मक्का, काबा और मदीना, कहाँ पंजा साहब, कहाँ कश्मीर की बर्फ़ में अमरनाथ, लेकिन वह वहाँ आज तक किसी को मिला नहीं। धर्म पुस्तकें कहती हैं परमात्मा तेरे अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, मिले क्या। सबसे पहले हमारा यह फ़र्ज़ है कि जब तक परमेश्वर नहीं मिलता, हम विचार करें कि हम किसके साथ प्यार करना चाहिए। इस बात पर विचार करने के लिए सारी दुनिया की चीज़ों को सामने रख लो। मुसलमान फ़कीरों के अनुसार 4 तत्व हवा, मिट्टी, आग, पानी और 5वां नूर मिलाकर यह दुनिया बनी है। तत्वों के अनुसार इसकी 5 श्रेणियां हैं। सबसे पहले वह श्रेणी है जिसमें एक तत्व प्रबल है, बाकी नाम मात्र हैं। वह क्या है? वनस्पति, सब्जी। अगर मन भर साग सुखाओ तो उसका 34-35 सेर पानी उड़ जाएगा, बाकी 5-6 साग रह जाएगा। हमारे अंदर 5 तत्व हैं। अगर 5 तत्व वाला मनुष्य होकर एक तत्व वाले तुलसी, पीपल वगैरह की पूजा करेगा तो क्या वो तरक्की करेगा? नहीं, बल्कि नीचे आएगा। जो इससे आगे वाली श्रेणी है, इसके 2 तत्व प्रबल है, बाकी नाम मात्र को। वे क्या हैं? कीड़े मकोड़े जैसे सांप, बिच्छू वगैरह। इनमें 2 तत्व हैं, आग और मिट्टी प्रबल है। इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सरगोधा के इलाके में नौकरी करता रहा हूँ। वहाँ 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता। मैंने कभी नहीं देखा कीड़े मकोड़े 20-20 मील तक पानी के लिए जाते हों। वे अपने लिए वनस्पतियों में से पानी निकाल कर गुजारा कर लेते हैं। जब सरगोधा की नहर नई निकाली गई तब का जिक्र है। अब अगर 5 तत्व वाला इंसान 2 तत्व वाले सांपों आदि की पूजा करे तो क्या वह तरक्की करेगा? नहीं, बल्कि नीचे की ओर जाएगा। जो इससे आगे की श्रेणी है, इसमें 3 तत्व है, बाकी 2 तत्व मिट्टी और आकाश नाम मात्र हैं। अगर आदमी कौवों, गरुड़ों, घुघियों, चिड़ियों और अन्य 3 तत्व वाले पक्षियों की पूजा करे तो क्या वह तरक्की करेगा? नहीं, बल्कि वह भी नीचे की ओर जाएगा। इसके अलावा जो श्रेणी है जिनमें 4 तत्व पूर्ण है और 5वीं आकाश का तत्व नाम मात्र है, सो ऊंचे से ऊंची जो श्रेणी है वह इंसान है। जब खोजी इस नुक्ते पर पहुँचे तब आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आया और वे नास्तिक हो गए। अब आदमी की पूजा क्यों करे? परमात्मा नज़र नहीं आता, कोई करे तो क्या करे। लेकिन इसके आगे रास्ता है। जिस तरह कोई तार यहाँ से बम्बई या कलकत्ता से जुड़ी हो तो तार के दोनों किनारों पर जो यंत्र है उसको बैटरी कहते हैं। एक बैटरी के जरिए खबर लेते हैं, दूसरे बैटरी के जरिए खबर देते हैं। अगर उस कमरे में 10-20 बैटरियाँ और रख दी जाएं जो कि तार के साथ जुड़ी हुई नहीं हो तो क्या खबरें ले सकती हैं? हरगिज़ नहीं। इसी तरह हमारे अंदर कौन सी तार है? वह शब्द कलामे इलाही, जिसको मुसलमान फ़कीरों ने बांगे आसमानी कहा है। हज़रत ईसा ने उसे वर्ड कहा है। बैटरी क्या है? रूह यानी आत्मा। अब हमारे अंदर तार भी मौजूद है, बैटरी भी मौजूद है, लेकिन जुड़ी हुई नहीं है। वह महात्मा जो जन्म मरण से मुक्त हो चुके हैं, उनकी रूह इस शब्द के साथ जुड़ी हुई है। हम उनके पास क्यों नहीं जाते?
इसलिए कि आप तो अपनी रूह शब्द के साथ जोड़ चुके हो, हमारी भी जोड़ दो। जिस तरह आप परमात्मा के साथ बातें करते हो, हमारी भी करवा दो। अब जब तक परमात्मा नहीं मिलता, हमारे प्यार के काबिल है तो वे परमात्मा है। जब तक हम उनकी हिदायत के अनुसार मेहनत नहीं करते और अपनी रूह को 9 द्वारों से नहीं निकालते, हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वे महात्मा बिना किसी तनख्वाह के हमारी सेवा करते हैं और हमें रूहानी मंडलों पर ले जाकर मालिक से मिला देते हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? हमारे साथ मन लगा हुआ है। यह बेईमान अंदर नहीं जाने देता। अगर लड़का स्कूल कॉलेज में जाता है और उस्ताद प्रोफेसर की हिदायत के अनुसार मेहनत करता है तो वह BA MA हो जाता है। इसी तरह जब हम पूर्ण सद्गुरु की हिदायत के अनुसार मेहनत करेंगे, मकामे हक यानी सचखंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौत के बाद, बल्कि जीते जी। यह कायदा मजबूह का है कि मौत के बाद आपको यह मिलेगा वह मिलेगा। संत कहते हैं कि जीते जी ऊपर चढ़ो और अपनी आंखों से देख लो। अब इस शब्द में स्वामी जी महाराज भी यही बताते हैं। वे संत महात्मा कामिल मुर्शिद जो उस मालिक के भेजे हुए आते हैं, वे इस दुनिया में आकर होका देते हैं कि तुम कामिल मुर्शिद के पास जाओ। जो रास्ता वे बताते हैं उनके अनुसार कमाई करके अपने अंदर पर्दा खोल लो। हमारा एक एक मिनट करोड़ करोड़ रुपए का है। इतिहास गवाही देता है, जब सिकंदर महान सतलुज तक जीत कर वापस जा रहा था, तब जोशु ने उसको बताया कि तेरी मौत तब आएगी जब आसमान सोने का और ज़मीन लोहे की होगी। उसने सोचा, ना इतनी जल्दी आसमान सोने का हो सकता है, ना ज़मीन लोहे की हो सकती है। उसके मन में ख्याल आया कि मैं कोई बड़ा देवता हूँ। जब वापस घर जा रहा था, रास्ते में सिस्तान में मच्छर ने काटा और मलेरिया का बुखार हो गया। उसने वजीर से कहा, वजीर मुझे बुखार हो गया है, मैं आगे नहीं चल सकता। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, फ़ौज, डॉक्टर और सामान पीछे आ रहे हैं। इस जगह मैं आपका क्या इलाज कर सकता हूँ? ज़रा 2-4 मील आगे चलिए, शायद कोई पेड़ आ जाए, मैं उस जगह आपको लिटा दूंगा। बादशाह थोड़ी दूर आगे गया और घोड़े से उतर गया। कहने लगा, बस वजीर, मैं आगे नहीं जा सकता। उस ज़माने में आजकल की तरह बंदूकों और तोपों से लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि आमतौर पर तीरों और तलवारों से लड़ाई होती थी। 40 तहा रेशम का कोट जिसके ऊपर की तरफ लोहे का कवच होता था, बड़े बड़े अफसर लड़ाई के वक्त पहन लिया करते थे। वजीर ने क्या किया, अपना रेशमी कवच उतार कर ज़मीन पर बिछा दिया और बादशाह को उसके ऊपर लिटा दिया। जो सोने की ढाल थी उसके मुंह के ऊपर कर दी। इतनी देर में फ़ौज भी पहुंच गई और डॉक्टर भी पहुंच गए। जब आदमी की मौत आती है, दिल अंदर से गवाही दे देता है। सिकंदर ने देखा कि इस वक्त ज़मीन लोहे की है और आसमान सोने का है। समझ गया कि मेरी मौत आ गई है। डॉक्टरों ने देखकर कहा, साहब, बीमारी आपको खा गई, अब कोई इलाज नहीं है। बादशाह ने कहा, कोई चारा है? कहने लगे, बिल्कुल नहीं। आखिर में कहा, मैं अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा, मुझे एक बार अपनी माँ से मिला दो। डॉक्टरों ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन कोई इलाज नहीं कर सके। कहने लगे, बादशाह सलामत, बीमारी लाइलाज हो गई है। सिकंदर ने कहा, मैं अपना सारा राज दे दूंगा, खुद मांग कर खा लूँगा, मजदूरी करके खा लूँगा, मुझे एक बार अपनी माँ से बात करवा दो। लेकिन वे सब चुप हो गए। उस वक्त उसके दिल में कहा, आहा, अफसोस, जब मेरी एक सांस की कीमत इस दुनिया में नहीं, मैं लगभग 24,000 सांस रोज़ खराब करता रहा। यह इंसानी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, मगर हम इसको बर्बाद कर देते हैं। हमारा फ़र्ज़ क्या है कि इस दुनिया का कामकाज करते हुए अपने अंदर पर्दा खोल लें। लेकिन मुश्किल यह है कि हम मन की लज्जतों, शराबों, कबाबों, दुनिया के सैर सपाटों में दिन रात डूबे रहते हैं। हम कहते हैं, मरने वाले और हैं, हमें नहीं मरना। हम सोचते नहीं। इसलिए कामिल फ़कीर आकर होका देते हैं। अगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जिन्होंने उनका कहा माना, उनको वे साथ ले गए, उन्हें अपने जैसा ही बना लिया। जिन्होंने नहीं माना, वे यहीं रह गए। कहते हैं, ये तेरी स्त्री, तेरे बेटे बेटियां, तेरे रिश्तेदार तेरे लिए ठग हैं। ये अपने मतलब से तेरे साथ बंधे हुए हैं। क्या ये तेरा फ़ायदा देखते हैं? मौत के फरिश्ते तो मौत के वक्त आते हैं। ये जीते जी मीठे ठग चिपटे हुए हैं। हम चोरी, ठगी और अन्य बुरे काम करके बाल बच्चों को खिलाते हैं।
यह तो सोचते नहीं कि जिनके लिए हम कर्म करते हैं वे हमारी क्या मदद करेंगे, यानी इनसे हमारे साथ कोई भी नहीं जाता। औरत मर जाए, पति पास बैठा मुंह देखता रह जाता है, या पति मर जाए, औरत पास बैठी मुंह देखती रह जाती है। जब ये शरीर भी साथ नहीं जाता तो फिर हमारा महबूब हकीकी असली प्यारा एक सद्गुरु ही है। बेटे बेटियां, धन दौलत हमारा ईमान नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि इनको छोड़ दो, आप इनसे काम लो, लेकिन सच्चा प्रेम किससे साथ हो? एक परमात्मा के साथ। कहते हैं विचार करके देख लो, यह दुनिया नाशवान है और इसकी चीज़ें भी नाशवान हैं। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं वे साथ नहीं जाते। यह इंसान का जन्म बहुत कीमती है और सबसे ऊंचा है। देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं। कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। जब भी परमात्मा मिलता है इंसानी चोले में मिलता है। हमें चाहिए कि हम उस रब की इबादत कर लें। कहते हैं इंसानी चोला 84 लाख योनियों को भोग कर मिलता है। अगर हम इन ठगों में फंस कर इसे गवा बैठे तो हमारे खोटे भाग्य। अब यहाँ 2 ताकतें काम कर रही हैं, काल और दयाल। यह जो आत्मा है परमात्मा रूपी समुद्र की बूंद है। आत्मा के साथ काल ने नफ्स यानी मन लगाया हुआ है। वह इसको अंदर नहीं जाने देता। इसके अंदर करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों देश, करोड़ों शांति, खुद खुदा इसके अंदर है। यह सभी मजहब कहते हैं। बड़ा अफसोस है कि यह फिर भी अंदर नहीं जाता। सभी मजहब सहमत हैं कि जब भी परमात्मा मिलता है अंदर ही मिलता है, लेकिन मन रूपी शैतान अंदर नहीं जाने देता, यानी मन रूह के ऊपर हावी है। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण के 4 देवता हैं। जब तक गुरु इसको ज्ञान नहीं देता या मेहनत करके पर्दा नहीं खोलता, इसको कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं इनसे बचने का उपाय पूर्ण सद्गुरु की संगति है। पूर्ण सद्गुरु इसको क्या रास्ता बताते हैं कि अपनी रूह को 9 द्वारों से पार ले जाओ। वह शब्द धुनकारे दे रहा है। जिस वक्त रूह उस शब्द की लज्जत लेगी, उस आबे हयात अमृत को पिएगी, उस वक्त काम, क्रोध आदि निकलकर बाहर चले जाएंगे। कहते हैं अगर मन को काबू करना है तो पूर्ण गुरु से नाम लो और 9 द्वारों से रूह को निकालकर सूरज, चंद्रमा, सितारों को पार करके मकाम में अल्लाह सहस्त्र कमल पर पहुंच जाओ। फिर दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ जाओगे। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ें। थैंक यू।